हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? पढ़ रहे हो? तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 2। आज क्या है? क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। तो कल हमने पढ़ाया था क्लास 1 क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। यह इसमें चल रहा है यूपिट और सीटेट। तो क्लास 1 हो गई है। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो क्लास 1 जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ बेसिक टर्म बताए थे, बेसिक कंडीशन बताए थे, कुछ फार्मूले बताए थे। जब तक आप उसको नहीं देखोगे, यहाँ पे चीजें अगर अचानक से आ जाएंगी तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए बच्चों, आप सबसे पहले उन चीजों को देखिए जो मैंने क्लास 1 में बताया, तब चीजें यहाँ पे आसानी से आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है? तो चलो हम समय को बर्बाद न करते हुए क्लास नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो, तो हमने बच्चों लोग देखो, क्लास हम इसमें बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए 2 से लेकर के 20 तक का। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए 2 से लेकर के 20 तक का, क्योंकि तभी आप एग्जाम हॉल में समय बचा पाओगे। नहीं तो आप कहो कि जैसे 4 का मैंने बोल दिया स्क्वायर क्या होगा, तो कहो कि सर 4 का मालूम ही नहीं है। इसको लिखोगे 4 गुणे 4, फिर गुणा करोगे 4 चौक 16। तो नहीं, ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपको 2 से लेकर के 20 तक का आपके जुबान पे होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है? तो हम कुछ आपको आज बता देते हैं 2 से लेके 20 तक का स्क्वायर। आप उसको अपने डायरी में नोट कर लो बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें है। ये आपको हर एक एग्जाम में अगर याद हो जाती है तो काम आएगी। रविंदर, तुम भी कॉपी ले करके लिख लो बेटा, तुम ही आगे टोकते हो। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, इसका क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर, 3 तिरिका 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। ठीक है? 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। ठीक है? 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। 19 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 19 का स्क्वायर 361। 18 का स्क्वायर बताओ? 18 का स्क्वायर 324। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है? अब 16 का स्क्वायर क्या होगा? 6 छक 36, 6 का नम 6, 3 9, 1 छक्के 6, 1 का नम 1 6, 6 15, 1 206। तो बच्चा, हमने आपको क्या लिखा दिया बताओ? मैंने आपको लिखा दिया स्क्वायर रूट आपको 2 से लेकर के 20 तक जानकारी होना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया हूं रविंदर, इसको डायरी में आप नोट कर लो। 2 का, 3 का, इस तरह से हमने 20 तक का बताया। ठीक है? यह डायरी में आपके नोट होना चाहिए और दिमाग में नोट होना चाहिए। ठीक है? अब आगे चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब हम आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ क्या बढ़ते हैं देखो, सवाल पे आते हैं। अंडर रूट क्वेश्चन, वर्गमूल 91 क्या है मेरे भाई? वर्गमूल 91 प्लस वर्गमूल के अंदर ही 70 क्या है?
वर्गमूल 70 प्लस इसी के अंदर है वर्गमूल 121 को सरल करो, को सरल करो। तो बच्चा दिया है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अंडर रूट 91 उसके अंदर प्लस अंडर रूट 70 फिर उसके अंदर प्लस 121 को सरल करो। तो बच्चा जब तक आपको स्क्वायर नहीं मालूम रहेगा तब आप गुणा करते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, फिर भी सॉल्व तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां आपको 10 सेकंड लगना है आप मेरे भाई 50 सेकंड लगाओगे। तो इस तरह से सवाल में सबसे पहले हम अंतिम से सॉल्व करते हैं। अंतिम क्या है मेरा भाई? 121। सारे बच्चे बताए 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। ठीक है, तो हम अंडर रूट 121 को लिख सकते हैं अंडर रूट 11 गुणे 11 मतलब 11। तो मेरे भाई हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 और प्लस इसके जगह पे हम 11 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 91 प्लस 70 11 कितना हो जाएगा? 81। फिर अब बताओ, फिर अंडर रूट 81 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणे 9, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो बेटा अंडर रूट 81 को हम लिख सकते हैं 91 प्लस 9। फिर इसको जोड़ो आप, 91 9 100। अब अंडर रूट 100 का क्या होता है मेरे भाई रविंदर? 10 गुणे 10 यानी 10। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 10। इस तरह से साफ। तो हमें इस सवाल लगाने से यह निष्पक्ष यह निर्णय निकल के आता है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए जुबान, तभी आप इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, क्वेश्चन पूछता है। चीजें आसान लगे कि नहीं? चलो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 25 को सरल करो, को सरल करो। रविंदर बताओ इसको सरल करो। तो बेटा याद है मैंने कहा इस तरफ के सवालों में सबसे पहले हम अंतिम से लेते हैं। अंतिम मेरे भाई क्या है? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 बराबर 5। तो हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 20, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 5। फिर इसको जोड़ो तो 20 5 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 5 गुणे 5। अब वर्गमूल में सारे बच्चे क्या होता है? जोड़ा बनता है। जब जोड़ा बनेगा तो एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, तो चीजें और आसान लगने लगेंगी। अगला प्रश्न कहता है अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 45 फिर इसके अंदर अंडर रूट 16 को सरल करो। क्वेश्चन इस तरह से पूछा रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा रहेगा, तो आप बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताया हूं कि लास्ट में से सरल करते हैं। तो अंडर रूट 16 को क्या ले सकते हैं बताओ? अंडर रूट 16 का 4 गुणे 4 बराबर 4। भाई अंडर रूट 16 को 4 ही लिख सकते हैं ना, तो सरल करो इसको। अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 45। अब हम प्लस इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है, अब देखो 18 प्लस 45 4 अंडर रूट 49। हम बताओ 49 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं? जब बाहर निकालोगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको और सरल करेंगे, तो 18 प्लस हम इसके जगह लिख सकते हैं 7। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो 18 7 25। 25 को सरल करोगे 5 गुणे 5 बराबर 5। यही हमारा आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत हो, बस हम शुरू से अंतिम से सरल करना स्टार्ट कर दिए, लास्ट तक आए तो हमें अब स्क्वायर रूट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है समस्या? जब समस्या है तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप भाई आप कमेंट करना,
आप बताना कि गुरुजी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं तो चीजें और आसान हो जाएंगी। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? जब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जब चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब मैं लास्ट में मैं वीडियो कमेंट या लाइक्स देखता हूँ ना, तो मुझे ये संतुष्टि मिलती है कि कुछ बच्चों को तो चीजें समझ में आ रही है, इसलिए बच्चे लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर करें। ठीक है, चलो अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, √3 प्लस √6 फिर इसके √9 को सरल करो, को सरल करो, बताओ क्या होगा। तो हमने क्या बताया है रोमिंदर, सबसे पहले लास्ट से देखते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से देखोगे मेरे भाई तो 3 प्लस √6 है, √9 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, यही तो होता है, तो 3 बाहर निकल आया, तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे 3। फिर इसको सरल करो, √3 प्लस 6 3 9। अब 9 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 3 लिख सकते हो कि नहीं। आप जब इसको जोड़ोगे तो √6 को नहीं तोड़ सकते हो, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम √6 को नहीं तोड़ सकते, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अगली सवाल देखो, अगली सवाल, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ये चीजें आप रूट में जैसे हैं, स्क्वायर आपको मालूम है तो आप इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसका नियम क्या है, हम लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखो बेसिक एक चीज हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। जैसे चीज बताओ अच्छा, जैसे 0.45 है, अगर हम इसमें दशमलव हटाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। दशमलव बाद कितना, दशमलव बाद 1 2 अंक है, तो हम यानी इसको पूरा संख्या लिख करके जितने बाद दशमलव है उतना हम 0 बढ़ा देंगे, 1 लिख के, यानी 0.45 को हम दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 0.2 है, अगर हम दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो यानी हम 2 लिख करके 1 लिख करके 1 0 बढ़ा देंगे, यानी हम 2/10 लिख सकते हैं। जैसे 0.345 है, दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3 है, तो हम इसको 345 लिख करके नीचे 1 लिख करके 3 0 बढ़ा देंगे। मेरा मेन उद्देश्य है आपको इन चीजों में दशमलव हटा करके संख्या कैसे लिखी जाती है यह बताना था बस। ठीक है, आगे बढ़े। और जैसे मान लो जैसे 6.752 है, अगर हमें इसमें दशमलव बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे, दशमलव बाद 1 2 3 अंक है, तो हम पूरी संख्या पहले लिखेंगे 675 2 बटे दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3, 1 लिख के 3 0 बढ़ा। अब रविंदर कह रहे हैं सर कि आपने 0 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा 0 लिख करके करो, जैसे 0 2/10 है, तो इस बाएं तरफ 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, मेरा मेन मोटो ये था कि दशमलव बाद जब उस तरफ है उसको दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो संख्या कैसे लिख सकते हैं, बस यही समझाना था बस। तो ये चीजें क्लियर हुई, अब हम इस पे सवाल लगाते हैं। आप इस पे हम सवाल लगाते हैं, 1 2 सवाल जब आसानी से लगने लगेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे सवाल है पहली, जैसे सवाल है √0.0625 को सरल करो, को सरल करो, तो कैसे करो, तो मैंने अभी बताया हूं आपको, क्या मैंने बताया हूं, बताया हूं कि दशमलव के बाद बताओ कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है ना, तो दशमलव जब हटाएंगे तो ये पहले पूरी संख्या लिखो 625, नीचे उतना दशमलव जितना दशमलव उस तरफ अंक है उतना 0 बढ़ा दो 1 लिख के, तो 4 अंक हटाया और 4 0 बढ़ा दो, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको और सरल करो, 625
किसका वर्गमूल है? 25 गुणे 25 का। ठीक है, 10,000 किसका वर्गमूल है मेरे भाई? 100 गुणे 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25। 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुणे 100। ठीक है, अब वर्गमूल में क्या कहता है बच्चा? वर्गमूल में जोड़ा बनता है, यानी एक 25 बाहर आ जाएगा और नीचे 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहां तक लिख दो। अगर एग्जामिनर पूछे और सरलतम रूप बताओ तो 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100। चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो मेरे भाई, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हो। बस आपको मैंने ये दशमलव हटाने के लिए इस तरह से बताया। चीजें क्लियर हुई यहां तक? अब देखो, जैसे मान लो आ गया 0.25, क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करो। तो कैसे करोगे? √0.25 को सरल करो। तो देखो, दशमलव बाद कितना अंक है? 1 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 लिख करके नीचे दशमलव बाद जितना अंक है उतना हम 0 बढ़ा देंगे। 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बताओ बच्चा, 25 किसका वर्गमूल है? 5 गुणे 5 का। 100 किसका वर्गमूल है? 10 गुणे 10 का। जब बाहर निकालेंगे तो जोड़ा बनता है नहीं, ऊपर 5 निकल आ जाएगा, नीचे 10 निकल आ जाएगा। आप चाहो इतना कर लो। अगर एग्जामिनर पूछे और सरल बताओ तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/2। ये भी हो सकता है आंसर, और ये भी हो सकता है। तो दशमलव बेस आधारित आप वर्गमूल अगर आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अगर चीजें समझ में आई हो तो आप थंब लगाइए, लाइक बढ़ाइए, और जितना जितना हो सके दूसरे बच्चों को हर एक सोशल मीडिया पे आप ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला कंसेप्ट में, अगले प्रश्न पे। अब जैसे कुछ फार्मूले, अब कुछ फार्मूले पे ध्यान दे दो। जैसे है, जैसे एक फार्मूला है a+b, एक ब्रेकेट में है a-b। हम इसको क्या लिखते हैं? एक ब्रेकेट में a+b, दूसरे ब्रेकेट में a-b। हम इसको लिखते हैं a² - b²। यही लिखते हैं कि नहीं? चाहे वो ए बी के रूप में हो, चाहे दूसरे रूप में। दूसरे रूप में मतलब जैसे x+y हो और एक ब्रेकेट में x - y हो, तो उसको इसी रूप में लिख सकते हैं क्या? x² - y²। ठीक है, चाहे हम दूसरे रूप में जैसे m+n हो, चाहे m-n हो, तो होगा इसका m² - n²। मेरा मेन मोटो ये है, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वह चाहे XY के रूप में हो, चाहे MN के रूप में हो, चाहे A-AB के रूप में। ठीक है, अब हम इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल ए है। अब इस पे हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन जैसे है 5 + 3 और 5 - 3। आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। 5 + 3, 5 - 3 इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला बेस्ड आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो मेरे भाई, अगर हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो फार्मूला क्या होता है? a² - b²। यही तो बनता है। तो a की जगह पर क्या है? 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो। b की जगह पर क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग कर दो। ठीक है, तो 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे 3 3 9 आ जाएगा। 25 में 9 घट जाएगा तो 16। तो ये फार्मूले बेस्ड इक्वेशन था, इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, अब जैसे मान लो अगला प्रश्न है 5 + 2, 5 - 2। तो मान लो अगर ए मान लो, ए बी है, तो फार्मूला बेस्ड क्या होता है? a² - b²। यही तो होता है। तो ए की जगह 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2 का स्क्वायर। तो सरल करो तो 5 25 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, आ जाएगा 21। तो हमने इसको फार्मूले बेस्ड में सरल कराया कि यदि a+b और a-b के रूप में सवाल है तो आप फार्मूले बेस्ड में इस तरह से करोगे। ठीक है,
यहां तक चीजें क्लियर हुई, हम इसके आगे बढ़े। चलो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन इसी पे, √3 प्लस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है √3 √2 को सरल करो। तो देखो हम इसको क्या, अगर इस रूप में तो हमें फार्मूले बेस में ज्ञात करना है। अभी ताल्लुक तो वर्गमूल वाला नहीं था, तो आप उसको चाहे तो सरल तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब वर्गमूल वाला आ जाएगा तो बेटा आप फंस जाओगे। इसलिए मैंने आपको फार्मूले बेस बताना सिखाया, लगाना सिखाया कि कैसे लगाया जाता है। तो मान लो पहली संख्या को ए मान लो, इसको मान लो बी। तो ए माइनस बी वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए का जगह क्या है, √3 का वर्ग, माइनस बी की जगह क्या है, √2 का वर्ग। अब इसको सरल करो तो देखो √3 जैसे स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से समझना। √3 को 2 बार लिखोगे तो √3 गुणे √3। जब दो रूट समान हो तो क्या लिखते हैं, संख्या 3 आती है, वही संख्या आ जाती है। बताया था कि नहीं शुरू में, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस जैसे √2 है का वर्ग है, तो इसको क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √2। जब संख्या दोनों समान हो रूट में तो क्या संख्या, वही संख्या आती है। तो 3 में 2 गए, ये हमारा आंसर आ गया। देखो रूट के, जब रूट वाली सवाल आ गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फार्मूले में रखा तो चीजें आसान हो गई। अगर यही आप उस तरह से गुणा करते तो चीजें कठिन हो जाती। ठीक है, अब देखो जैसे अगली सवाल है, अगली सवाल है √7 प्लस √5, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है √7 माइनस √5। अगर आप सरल उस रूप में लिखोगे तो चीजें कठिन हो जाएंगी। अब हम फार्मूले बेस पे सरल करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, यही लगता है। तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे, √7 का वर्ग माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, √5 का वर्ग। ठीक है, हम √7 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, सारे बच्चे बताएं, √7 गुणे √7। जब दोनों अंडर रूट समान हो केवल वही संख्या लिखी जाती है, तो 7 लिखी गई, इसमें भी वही 5 लिखा जाएगा, 7 में 5 गए 2, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चीजें आसान है कि नहीं, चीजें आसान है कि नहीं। एक सवाल और देख लो तो आपका यह लेक्चर आज समाप्त होता है। एक सवाल और देख लो तो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन, √7 प्लस √6, एक ब्रैकेट में, √7 माइनस √6, एक ब्रैकेट में, प्लस 200 को सरल करो। यह यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सेम है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ बच्चा। तो √7 का वर्ग, √6 का वर्ग, ठीक है, और प्लस 200 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। √7 का वर्ग क्या लिख सकते हो आप, 7 लिख सकते हो। कैसे आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस √6 को क्या लिख सकते हो, वर्ग 6 लिख सकते हो, और प्लस 200 है ही है। 7 में 6 गए 1, प्लस 200, तो 1 में 200 जोड़ोगे तो 201। कितना प्यारा सवाल था, कितना सरल सवाल था, फिर भी बच्चे नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट की कमी थी। जब एक कंसेप्ट अगर समझे होते तो ये चीजें आसानी से सारे बच्चे लगा सकते। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देना, और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, जिससे दूसरे बच्चों को भी पता चल सके कि उस चैनल पे, वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे यूपी टेट और सी टेट के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, तो बच्चों कल मिलते हैं क्लास नंबर 3 के साथ। कल ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद परसों से हम नए चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक आप चिल मार करके पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, जहां न समझ में आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।